हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एच इंस्टीट्यूट। बेटा, हमने लास्ट क्लास क्या सीखा था? लास्ट क्लास हमने सीखा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके अभी कुछ क्वेश्चंस हमारे बच गए थे। ठीक है, तो आज हम उन्हीं को कवर करेंगे। चलिए, तो बेटा देखो, हमने शुरुआत की थी यहाँ से। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है बच्चों, क्या लाता है? नया पार्टनर फर्म में आता है तो कैपिटल और प्रीमियम लेकर आता है। कैपिटल तो कैपिटल ही है। प्रीमियम क्या होता है हमारे लिए? एक इनकम, रेवेन्यू। ठीक है, फिर इस इनकम को हम किस में बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो एंट्री क्या पढ़ते थे? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। हमने प्रीमियम को बांट दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। क्लियर है बात? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और उसका फॉर्मूला क्या होता था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसकी वजह से इन पार्टनर जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होते थे, प्रीमियम मिलने की वजह से उनकी कैपिटल बढ़ जाती थी, इसलिए हम उसे करते थे क्रेडिट। और प्रीमियम जैसे ही हम पार्टनर्स में बांट देते थे, फर्म की इनकम हो जाती थी खत्म। अब बारी आती है नेक्स्ट। कह रहे इफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन, इफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन, ये जो प्रीमियम जो पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट में ले गए, ये जो प्रीमियम जो पार्टनर्स को मिला है, अब ये पैसा जो होता है ये फार्म का नहीं होता है, ये पार्टनर्स का होता है। ठीक है, बस फार्म के पास जो नया पार्टनर आता है वो फार्म के पास रखवा देता है, फर्म वापस किस में बांट देती है? पार्टनर्स में। तो पार्टनर्स में किस में बढ़ता है? उनके कैपिटल अकाउंट्स में। अब पार्टनर्स की मर्जी, वो इस पैसे को बिजनेस में लगा भी सकते हैं और इस पैसे को बिजनेस से वो हमेशा के लिए निकाल भी सकते हैं। इसमें बिजनेस उनके लिए कोई रोक टोक नहीं कर सकता। बात समझ आती है? तो जो कुछ केसेस में, वैसे तो 100 वाला जो केस है ये हर बार नहीं आता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको ये बोल दिया जाता है कि पार्टनर्स में प्रीमियम बांट दिया, उसके बाद पार्टनर्स ने प्रीमियम को विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ का मतलब होता है प्रीमियम का पैसा निकाल लेना। अब प्रीमियम का पैसा वो पूरा भी निकाल सकते हैं और प्रीमियम का पैसा वो पार्शली भी निकाल सकते हैं। पार्शली का मतलब 10,000 प्रीमियम बांटा था, 10,000 में से पार्टनर्स ने कितना निकाल लिया? मान लो 5,000 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी एंट्री करते हैं। तो इसकी एंट्री पहले मैं लिखता हूँ, फिर मैं और अच्छे से समझाऊंगा आपको। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। अब कुछ बच्चे यहाँ पे परेशान हो जाएंगे और वो ये कहेंगे कि सर आपने तो प्रीमियम विड्रॉ किया है, ठीक है, और आपने यहाँ पे लिख दिया कैश और बैंक, है ना। यहाँ पे इस एंट्री में ये ध्यान देना है कि जब भी प्रीमियम, ये जो प्रीमियम है ना, ये वाला जो प्रीमियम है, ये पार्ट जब फर्म में ये प्रीमियम आया तो फर्म में ये प्रीमियम किस फॉर्म में आया? तो ऊपर देखो, फर्म में जब ये प्रीमियम आया तो ये आया पैसों के फॉर्म में। मतलब इस प्रीमियम के बदले पैसा दिया गया। प्रीमियम पैसा ही होता है, तो प्रीमियम के बदले दिया गया पैसा। तो ये पैसा जो था, ये जो प्रीमियम मतलब जो इक्वल्स टू मनी था, इस प्रीमियम को हमने बांट दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। अब एक बात बताओ, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में ये जो प्रीमियम बटा, तो ये प्रीमियम जब मिला उन्हें तो किस फॉर्म में मिला होगा? उनके कैपिटल अकाउंट में ये जो प्रीमियम गया वो किस फॉर्म में गया? वो गया पैसों के फॉर्म में। यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी प्रीमियम गया, प्रीमियम की जगह उसका पैसा गया। 20,000, 30,000, 50,000 जितना भी था, तो पार्टनर्स को प्रीमियम का मिला पैसा। तो यहाँ पे तुमने प्रीमियम किया था क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे तुमने प्रीमियम बढ़ाया था, और यहाँ पे प्रीमियम तुमने कर दिया डेबिट, क्योंकि यहाँ पे तुमने प्रीमियम खत्म कर दिया था, है ना। अब यहाँ पे नीचे अगर कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे एंट्री कर दे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो उनको इतना नॉलेज होना चाहिए एंट्री का कि भैया जब यहाँ पे एक बार प्रीमियम खत्म हो गया तो दोबारा क्रेडिट होने से प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो एंट्री गलत है। तो सर फिर क्या करें? तो वो ये कहने का मतलब है कि भैया प्रीमियम जैसे ही पार्टनर्स के कैपिटल में आया तो पार्टनर्स कैपिटल में प्रीमियम का पैसा आया। अब जब पार्टनर्स उस प्रीमियम को विड्रॉ करेंगे तो प्रीमियम की जगह क्या निकालेंगे? उसका
पैसा, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। अगर आप भी अपने ऊपर अपने आप को पार्टनर मान के देखो, तुम नया पार्टनर आया हूँ, मैं तुम्हें प्रीमियम देता हूँ, तो प्रीमियम के बदले में क्या दे रहा हूँ भाई? पैसा दे रहा हूँ। अब वो पैसा तुमने अपने कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, अब तुम्हारी मर्जी, तुम उस पैसे को निकाल भी सकते हो और बिजनेस में भी रहने दे सकते हो। अगर तुम निकालते हो उस प्रीमियम को, तो उस प्रीमियम के बदले क्या निकालोगे? पैसा ही तो निकालोगे प्रीमियम का, है ना? तो एंट्री क्या होगी? वो पैसा निकलेगा फर्म से, लेकिन वो पैसा कौन निकालेगा? पार्टनर। और पार्टनर की कोई भी एंट्री जब हम बिजनेस में करते हैं तो वो होती है उसकी कैपिटल से रिलेटेड। क्लियर है? तो यहाँ पे जब हमने प्रीमियम निकाला तो पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल में से निकाला, जिसकी वजह से कैपिटल हो गई कम। और कैपिटल का रूल होता है, जब भी वो कम होती है वो डेबिट होती है। और कैपिटल से निकाला क्या उन्होंने? पैसा निकाला प्रीमियम का। तो पैसा क्या होता है? एसेट। तो हमारी एसेट जब भी कम होती है वो होती है क्रेडिट। अब तुम अगर इसकी पहली एंट्री देखो ऊपर, पहली एंट्री में जब ये प्रीमियम आया था तो तुमने क्या बढ़ा दिया था? पैसा बढ़ा दिया था ना। अब यही प्रीमियम का पैसा जब तुम विड्रॉ करोगे तो पैसा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थी इसकी ऑप्शनल एंट्री। ये विड्रॉन की एंट्री ऑप्शनल है, ये आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। किसी क्वेश्चन में बोल भी सकता है और किसी क्वेश्चन में नहीं भी बोल सकता। क्लियर है बेटा? तो इसके जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा एक क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे देखो। तो बेटा देखो, इसका जो नेक्स्ट एंट्री है ट्रीटमेंट फॉर गुडविल की, वैसे वो ट्रीटमेंट फॉर गुडविल से इतना रिलेटेड नहीं है, बट गुडविल से रिलेटेड है, इसलिए मैं समझा देता हूँ। ट्रीटमेंट फॉर गुडविल से रिलेटेड बस ये 3 एंट्रीज होती है। ट्रीटमेंट फॉर गुडविल मतलब न्यू गुडविल से रिलेटेड, वैल्यूड गुडविल से रिलेटेड, बस ये 3 एंट्रीज होती हैं। इससे बाहर प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री होती ही नहीं है 12th क्लास में। ठीक है, इतना ही पढ़ना है आपको। अब गुडविल से रिलेटेड ही हम एक कुछ न्यू कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कह रहे व्हेन ओल्ड गुडविल अपीयर्ड और एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द बुक्स देन रिटन ऑफ। अब ये जो इसने एक लैंग्वेज लिख दी यहाँ पर, क्या लिख दिया? उसने कहा कि भैया अगर आपको पुरानी गुडविल अपीयर्ड होती है या कोई एग्जिस्टेड गुडविल है बुक्स में, अकाउंट्स में, तो उसको रिटर्न ऑफ करो। अब बच्चे यहाँ परेशान है, सर ये कौन सी गुडविल आ गई? अपीयर्ड या ओल्ड भी बोलते हैं इसको, अपीयर्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल, एग्जिस्टेड गुडविल। अब होता क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो बेटा, ए एंड बी, ए एंड बी ये ओल्ड पार्टनर्स हैं। देन इन्होंने एडमिट किया सी को। सी कौन है? एक न्यू पार्टनर। अब सी के एडमिट होने से पहले, बहुत ध्यान से सुनना, इसके एडमिशन मतलब इसके एडमिट होने से पहले फर्म किसकी थी? फर्म थी ए और बी की। फर्म के अंदर जो भी मेहनत चल रही थी वो किसकी चल रही थी? ए और बी की। तो पहले जो फर्म किस नाम से जानी जाती थी? ए और बी के नाम से। तो गुडविल भी किसकी बनी होगी? पहले ए और बी की। गुडविल पहले किसकी होगी? सी के एडमिशन से पहले ए और बी की। फिर कौन एडमिट हुआ? सी। तो अब जो नई गुडविल आगे फ्यूचर में चलेगी, फिर ध्यान से सुनना, सी के एडमिशन से पहले जो गुडविल बना रखी थी वो ए और बी ने बना रखी थी। जो नाम चलता था वो ए और बी की फर्म का चलता था। लेकिन जब उन्होंने एडमिट किया सी को, तो अब फ्यूचर में जो नाम चलेगा, क्या वो ए और बी का चलेगा? नहीं ना, ए और बी का नाम तो खत्म हो जाएगा। अब चलेगा नाम ए, बी एंड सी का। फिर ध्यान से सुनो, पहले काम कर रहे थे 2 लोग, पहले मेहनत कर रहे थे 2 लोग, तो नाम भी कितने लोगों का था? 2 लोगों का। अब हुआ क्या, वो 2 लोग से हो गए 3 लोग। तो अब जो मेहनत चलेगी वो चलेगी 3 लोगों की। तो नाम कितने लोगों का होगा? 2 या 3? 3 का होगा ना। तो पुराने जो 2 लोग होंगे उनका जो पुराना नाम होगा वो ए और बी नहीं लिया जाएगा, अब लिया जाएगा ए, बी एंड सी। तो पुराने लोगों का जो नाम होगा वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही फर्म में होता है। फर्म जो होती है पहले वो चल रही थी 2 लोगों पे, अब जैसे ही तीसरा आ गया तो फर्म अपने पुराने 2 लोगों का नाम नहीं लेती, वो तीनों का एक साथ लेती है। तो पुराने 2 लोगों को वो हटा देती है। ठीक है, तो होता क्या है, इसके एडमिशन से पहले बैलेंस शीट के अंदर, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके एडमिशन से पहले फर्म की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर एसेट साइड में, यहाँ पर आप सबको पता है गुडविल हमारी एसेट होती है, इनटेंजिबल एसेट।
तो यहाँ पर गुडविल शो होता था। इसके एडमिशन से पहले, सी के एडमिशन से पहले बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल शो होता था, गुडविल, फर्म की गुडविल। अब ये जो गुडविल होती है जो हम बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं, इस बैलेंस शीट को मैं बोल देता हूँ ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड मतलब एडमिशन से पहले वाली बैलेंस शीट, एडमिशन के बाद वाली तो न्यू बैलेंस शीट होती है। तो एडमिशन से पहले वाली बैलेंस शीट को क्या मानेंगे हम? ओल्ड बैलेंस शीट। इसमें नया पार्टनर इंक्लूड नहीं है, ठीक है बेटा। तो ओल्ड बैलेंस शीट में आपको गुडविल शो हुई, तो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है। गुडविल मतलब नाम किसके होंगे? फर्म के अंदर कितने लोग थे पहले? 2। तो इस गुडविल को बोलते हैं ओल्ड गुडविल। इसी गुडविल को क्या क्या बोलते हैं? ओल्ड गुडविल, अपीयर्ड गुडविल, और तीसरा नाम जो मैंने लिखा हुआ था एग्जिस्टेड गुडविल। तो ये 3 नाम है इस गुडविल के, ओल्ड गुडविल, अपीयर्ड गुडविल या एग्जिस्टेड गुडविल, एक ही बात है। तो भैया अब जब फर्म में तीसरा पार्टनर एडमिट हो गया तो इस नाम का, इस गुडविल का कोई काम नहीं रह जाता, इसको हम हटा देते हैं बिजनेस से। ओल्ड गुडविल को हमेशा क्या कर देते हैं? बिजनेस से हटा देते हैं। कब? जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो जाता है। अब कोई भी बच्चा इस गुडविल को, कान खोल के सुन लो, कोई भी बच्चा इस गुडविल को जो नई गुडविल है उससे कंपेयर नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी बच्चा इस गुडविल को नई वाली गुडविल से कंपेयर नहीं करेगा, क्योंकि ये वाली जो गुडविल है वो किसकी है? ए और बी की, ठीक है। तो इसलिए इसमें सी इंक्लूड नहीं हो सकता। क्लियर है? तो अब इसको हम क्या करेंगे भैया? अब नाम चलेगा ए बी सी का, तो ए और बी का जो पुराना नाम था उसे हम खत्म कर देंगे, ये रूल होता है। तो खत्म करने के लिए इसकी हमें करने पड़ती है जर्नल एंट्री। अब वो देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो एंट्री इस तरीके से हम लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इसका बीइंग हम लिखेंगे बीइंग एग्जिस्टेड गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग एग्जिस्टेड गुडविल रिटर्न ऑफ। ये पुरानी गुडविल जो है, अब कुछ बच्चे यहाँ पे, मैं एंट्री अभी समझाता हूँ इसको और डेप्थ में, पहले और सुन लो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर अब ये गुडविल भी हमें फाइंड करने पड़ेगी, जैसे आपने इसके बारे में कहा था न्यू गुडविल के बारे में कि भैया फाइंड करने पड़ेगी, है ना। कई बार होता है कि हमें फर्म की वैल्यूड गुडविल दे रखी होती है, उसमें से गुडविल निकालते, क्या इसमें भी ऐसा कुछ है? नहीं। ये गुडविल हमेशा, इसका जो अमाउंट होगा वो आपको गिवन होगा, आपको कभी भी फाइंड नहीं करना पड़ेगा। और अगर किसी क्वेश्चन में एग्जिस्टेड गुडविल का अमाउंट नहीं दे रखा तो वो पॉइंट हम इग्नोर कर देंगे, फिर हमें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। भाई अगर एग्जिस्टेड गुडविल गिवन होगी तो अमाउंट 101% गिवन होगा, ठीक है। अब इस गुडविल को आप पहचानोगे कैसे कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि न्यू गुडविल कौन सी होगी और ओल्ड गुडविल कौन सी होगी? तो बेटा ओल्ड गुडविल के नाम तो मैंने यहाँ पे लिख दिए। क्या क्या नाम लिखे? अपीयर्ड गुडविल के नाम से अगर गुडविल आई तो वो ओल्ड है, आपको राइट ऑफ करनी है। एग्जिस्टेड गुडविल के नाम से अगर गुडविल आई तो वो ओल्ड गुडविल है, राइट ऑफ करना है। या फिर ओल्ड गुडविल के नाम से गुडविल आई तो आपको क्या करना है? उसको राइट ऑफ करना है। और भी इससे ज़्यादा अगर डेप्थ में गए हम तो अगर बैलेंस शीट बना के उसने दे दी क्वेश्चन के अंदर, पुरानी बैलेंस शीट, नई तो बनाएगा ही नहीं, क्योंकि एडमिशन के, जब एडमिशन होता है उसके 1 साल बाद बनती है नई बैलेंस शीट, तो नई बैलेंस शीट तो देगा ही नहीं। तो जो पुरानी बैलेंस शीट आपको देगा, बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल होगी आप क्या मानेंगे उसको? ये, ठीक है। तो ये गुडविल अगर आती है तो इसको क्या करेंगे? हम राइट ऑफ करेंगे। तो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए ओल्ड गुडविल को पहचानने के, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। बस यही याद रखना। अब इसको राइट ऑफ क्यों किया हमने, मैंने बताया कि नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर का जो नाम होता है, जो गुडविल होते हैं, उसे हम राइट ऑफ हटा देते हैं। सर आप बार बार बोलते हो, बेटा कुछ गधे ऐसे हैं ना, उनके लिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है,
ठीक है, तो इसलिए इरिटेट मत होना, सुनते रहना बस। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, जब भैया अगर आप किसी पुराने पार्टनर्स का नाम ख़त्म कर रहे हो तो किसी भी फर्म में पार्टनर्स को किस नाम से जाना जाता है? कैपिटल के नाम से। तो नाम ख़त्म करने का मतलब होता है उनकी कैपिटल को ख़त्म करना। तो हमने पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कर दी ख़त्म पुरानी गुडविल के अमाउंट से, और गुडविल को हम राइट ऑफ कर रहे हैं। गुडविल राइट ऑफ करने का मतलब होता है एसेट्स को कम करना। तो पुरानी एसेट्स हम खत्म कर रहे हैं, तो पुराना नाम कौन ले जाएगा? पुराने पार्टनर्स। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? कैपिटल कम और गुडविल। अब कुछ यहाँ पे और ज़्यादा बच्चे हैं जिनके माइंड में डाउट आता है, सर आप कह रहे हो कि अमाउंट बांटते हैं हम गुडविल का, जैसे 10,000 की ओल्ड गुडविल है तो हमने उसको राइट ऑफ किया, गुडविल खत्म कर दी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म कर दिया, है ना। तो बेटा ये पार्टनर्स कैपिटल जब नाम खत्म करते हैं तो कैपिटल होती है कम और वो हमेशा डेबिट ही होती है। तो इसका अमाउंट एक तरीके से आप ये मान लो, ये मानना है कि जो पुरानी गुडविल का पैसा होता है पुराने पार्टनर्स ले जाते हैं, उसको नहीं रखते फर्म में, उसको हमेशा के लिए फर्म से निकाल देते हैं। जब फर्म से निकालते हैं तो ऑब्वियस ही बात है अमाउंट निकलेगा कैपिटल में से, कैपिटल में से अगर अमाउंट निकलेगा तो कैपिटल हो जाएगी कम और गुडविल हो जाएगी खत्म। ठीक है, तो ये आपको मैंने 4 एंट्रीज लिखवाई हैं ट्रीटमेंट फॉर गुडविल की। इससे बाहर गुडविल का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, बस इसी के अंदर से क्वेश्चंस करेंगे हम। और अब हम आगे क्या करेंगे और ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस। बेटा देखो क्वेश्चन में कह रहा है सुशांत एंड सिंह आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:1. On 1st April 2020, they admitted Rajput as a partner. Rajput brought rupees 2 lakh for his capital and rupees 60,000 for 1/3 share of goodwill premium. ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या है, सुशांत और सिंह ये 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनका ओल्ड रेशियो दे रखा है। उन्होंने 1 अप्रैल 2020 को राजपूत को एडमिट किया। राजपूत ने क्या किया, वो 2 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया और 60,000 रुपये लेकर आया 1/3 शेयर के लिए गुडविल। अब कुछ बच्चे इस वाली लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड रुपीज़ 60,000 फॉर 1/3 शेयर ऑफ गुडविल। 1/3 शेयर क्या है? मैंने आपको हमेशा से कहा था कि पार्टनर जो है वो अपने प्रॉफिट के शेयर को खरीदता है। तो अपने प्रॉफिट के शेयर को जब वो खरीदता है तो वो कैपिटल और प्रीमियम का पैसा देता है। तो वो यही कह रहा है कि 2 लाख रुपए कैपिटल थी, 60,000 रुपये उसने दिए थे, 1/3 2 लाख कैपिटल, 60,000 रुपये गुडविल किसके लिए दिए थे? 1/3 शेयर के लिए। यानी कि वो प्रॉफिट की कितनी डिमांड कर रहा था? 1/3। समझ आती है बात यहाँ पर? ठीक है, कह रहे ऑन राजपूत एडमिशन गुडविल, देखो यहाँ से लैंग्वेज देखो, जब राजपूत का एडमिशन हुआ तो गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स। गुडविल एग्जिस्टेड वर्ड लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। एग्जिस्टेड का मतलब ओल्ड गुडविल। कह रहे जब राजपूत का एडमिशन हो रहा था तो ऑलरेडी पुरानी बुक्स में एक पुरानी गुडविल थी फर्म की 24,000 रुपये की। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन जेड्स एडमिशन। बस तुम्हें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको नया पार्टनर फर्म में आया है तो उसकी डेट क्या दे रखी है हमें? उसकी डेट हमें गिवन है 2020 अप्रैल 1। नया पार्टनर आया, साथ में क्या लाया? कैपिटल और प्रीमियम। तो कैश अकाउंट डेबिट टू राजपूत्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो भैया कैपिटल जो है वो राजपूत जी कितनी लेकर आ रहे हैं? 2 लाख रुपए कैपिटल लेकर आ रहे हैं, और प्रीमियम जो लाए हैं वो कैश में वो लाए हैं रुपीज़ 60,000। तो टोटल जो फर्म के अंदर कैश आया है वो आया है रुपीज़ 2,60,000। बीइंग आप लिख सकते हैं। बीइंग के बाद इसको आप अंडरलाइन कर देंगे पेंसिल से, और फिर सेम डेट ही रहती है, डेट चेंज नहीं होती। अप्रैल 1 को हमने ये प्रीमियम किस में बांटना होता है बेटा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ये लेट वाला केस है,
ठीक है, लेट वाला केस है क्योंकि ऑफर फ्रॉम कुछ नहीं बोला, तो लेट वाले केस में जो ओल्ड रेशियो होता है वही क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग। सिर्फ ये लेट वाले केस में ऐसा होता है कि ओल्ड रेशियो ही क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग। तो यहाँ पे टू प्रीमियम फॉर गुडविल हमारे पास कितना है, 60,000। तो किस किस में बटेगा, टू सुशांत कैपिटल अकाउंट एंड टू सिंग्स कैपिटल अकाउंट। तो 5:1 जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो 5:1 के रेशियो में अगर हम इन बांटेंगे 60,000 को, तो 60,000 इंटू इसका होगा 5/6 यानी कि 50,000। 60,000 इंटू 1/6 इसका होगा यानी कि 10,000। तो बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर है। उसके बाद आप इसे क्या कर देंगे, क्लोज बीइंग लिखने के बाद। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एग्जिस्टेड गुडविल क्या रह गया हमारा लास्ट में, 24,000 की एग्जिस्टेड गुडविल। ठीक है, तो हम इसे रिटर्न ऑफ कर देते हैं, राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अभी बताया था मैंने, ये ओल्ड गुडविल है। ठीक है, कौन सी गुडविल है ये, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटी जाती है। फिर ध्यान से सुनो, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटी जाती है। फिर ध्यान से सुनो, ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बांटी जाती है, यानी राइट ऑफ की जाती है। क्या की जाती है, राइट ऑफ। तो राइट ऑफ करते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल को कम करते हैं क्योंकि नाम हम खत्म कर रहे हैं पुराना। तो सुशांत कैपिटल कम कर दो, कैपिटल अकाउंट डेबिट सिंग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड गुडविल यानी कि टू गुडविल अकाउंट। तो हमारी जो गुडविल है वो ओल्ड गुडविल कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 24,000 रुपये। और ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो भी कितना है हमारा 5:1, जो कि क्वेश्चन में ऊपर गिवन है 5:1। तो 5:1 के रेशियो में अगर आप इसे बांटोगे तो सुशांत का कितना कम होगा, देखो 24,000 इंटू में 5/6, तो 20,000 इसका आएगा। और 24,000 इंटू में 1/6, तो 4,000 इसका आएगा। ठीक है, क्लियर है ये। तो यहाँ पे हाँ, अब यहाँ पे बीइंग इसका लिखेंगे हम, बीइंग एग्जिस्टेड गुडविल रिटर्न ऑफ। पुरानी गुडविल हमने क्या कर दी, खत्म कर दी। तो क्वेश्चन का बस इतना ही डिमांड था, हमने सारी की सारी एंट्रीज जो है वो कर दी। ठीक है, इसके अलावा कोई और एंट्री थी नहीं, क्या इसमें इस प्रीमियम को विड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं बोला, तो क्वेश्चन को हम यहीं कर देते हैं समाप्त। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है अनु एंड भगवान वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स एट ₹4,40,000। इसके अंदर आपको ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल दे रखी है। ठीक है, राजा वॉज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप, राजा को हमने पार्टनरशिप में एडमिट कर लिया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग अनु भगवान और राजा कितना है, 2:2:1। ठीक है, उसके बाद कह रहा है राजा ब्रॉट ₹1 लाख फॉर हिज कैपिटल। राजा जो है वो 1 लाख रुपए क्या लेकर आ रहा है, अपनी कैपिटल एंड नेसेसरी कैश फॉर हिज गुडविल प्रीमियम। अब कह रहे हैं कि गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल वो कैश में लेकर आ रहा है, बट ये नहीं बताया कि कितना प्रीमियम है उसका। कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन में हमें आगे एक चीज़ दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड। ये वैल्यूड गुडविल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाई थी। वैल्यूड गुडविल का मतलब होता है न्यू गुडविल ऑफ द फर्म। तो न्यू गुडविल फर्म की कितने, 2.5 लाख। इसके अंदर अनु भगवान और राजा तीनों ही इंक्लूड है। तो राजा का जो प्रीमियम है वो किस में से निकल जाएगा, 2.5 लाख रुपए में से। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑफ द अबव। बेटा देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है TX 27। ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर, पढ़ने में तो आसान था,
इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आपको अब क्लियर होगा जब मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा। अदरवाइज़ आपको क्वेश्चन देखने से बहुत सिंपल लग रहा था जैसे करवाया गया है ना। लेकिन यहाँ देखो नीचे वर्किंग नोट्स में, जब हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या कैलकुलेट कर रहे थे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमें क्वेश्चन के अंदर ओल्ड भी गिवन था और न्यू भी गिवन था, ठीक है। तो हुआ क्या, जब हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल रहे थे ओल्ड पार्टनर्स का, तो अनु तो सेक्रीफाइस कर रही है 7:20, लेकिन जब हम भगवान के सेक्रीफाइस पर गए तो भगवान का सेक्रीफाइस रेशियो देखो क्या आ रहा था, 1/4 माइनस 2/5। जब हमने किया ओल्ड माइनस न्यू, तो यहाँ पर क्या आया, 5 माइनस 8। तो 5 माइनस 8 यानी कि ये तो नेगेटिव का बन गया 3/20। अकाउंट्स में ब्रैकेट, ऐसे ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम, माइनस, नेगेटिव का साइन होता है ये। तो भगवान का जो सेक्रीफाइस है वो नेगेटिव में आ गया। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है, याद रखना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब भी नेगेटिव होता है तब हम उसको बोलते हैं गेन। सर ये भी गेन करने का मतलब क्या होता है, कि गेन करने का मतलब होता है कि भैया जब भी कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो और उसका जो सेक्रीफाइस जो शेयर है वो नेगेटिव में आ जाए। नेगेटिव के में आने का मतलब ये होता है कि नए पार्टनर के आने पे वो सेक्रीफाइस तो कर नहीं रहा, बल्कि उसके आने पे वो कह रहा है कि मैं करूँगा गेन। गेन मतलब कि वो अपना प्रॉफिट में शेयर जो होता है वो बढ़ा देता है। सर ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हुआ? चलो इस गेन की कहानी को अभी हम इसको और समझेंगे आगे, पहले इसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अब मान लो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, उन्होंने एडमिट किया सी को, ठीक है। अब सी जब एडमिट हो रहा है तो ए और बी में से बी कह रहा है कि भैया मैं एक शर्त पे एग्री होऊंगा नए पार्टनर के आने पे। एक दूसरे पार्टनर ने बोला भाई वो क्या शर्त है? उसने कहा कि भैया अगर नया पार्टनर एडमिट हुआ मैं तो सेक्रीफाइस करूंगा नहीं, बल्कि जो मेरा पुराना शेयर होगा मैं उसमें भी इंक्रीमेंट कर दूंगा। मतलब जो पुराना प्रॉफिट शेयर होगा मैं उसमें सेक्रीफाइस तो करूंगा नहीं, बल्कि उसे इंक्रीज कर दूंगा, कि मैं प्रॉफिट में अपना शेयर बढ़ा दूंगा। तो सामने वाले पार्टनर ने एग्री कर लिया, ठीक है भाई तू ऐसा कर लियो। सर ऐसा क्यों करेगा वो अपने आप को इतना नुकसान में क्यों भेजेगा, सामने वाला एग्री क्यों होगा? सीधी सी बात है यार, ये भी एक केस है फर्म का। ऐसा होता है रियल लाइफ में कि भैया जो नया पार्टनर आ रहा है उसके आने पे जो फ़ायदा हो वो सिर्फ, मान लो सी आ रहा है, सी के आने पे सिर्फ फ़ायदा हो रहा हो, ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो ए को, बी को फ़ायदा नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो इसलिए बी ने ये शर्त रखी कि भैया इसके आने पे, सी के आने पे ए तेरे को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, मुझे इतना फ़ायदा नहीं हो रहा, तो भाई मेरा शेयर फ्यूचर का बढ़ा दो, तेरा तो हेल्पिंग हैंड हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है तो मैं अपना शेयर बढ़ाऊंगा, अदरवाइज़ ये नहीं आएगा। तो अगर ये शर्त रखी गई है और अगर सामने वाला पार्टनर एग्री करता है इस शर्त को, तो नया पार्टनर तभी एडमिट होगा। अगर उसने मना कर दिया, बी ने अगर कहा कि नहीं भाई ये आएगा ही नहीं, या फिर ए ने ये कह दिया कि भैया मैं तेरी, बी को ये कह दिया कि मैं तेरी गेन वाली शर्त नहीं मानता, तो वो पार्टनर नया नहीं आएगा। तो ये केस, ये वाला जो केस है ये कब बनता है, जब ये जो पार्टनर है अनु ये एग्री हो जाती है किस चीज़ पे, कि भैया ठीक है तू गेन कर लियो, अपना न्यू जो शेयर है वो प्रॉफिट में ज़्यादा ले लियो, तभी ये केस बनेगा, अदरवाइज ये केस नहीं बनेगा। तो इस केस में हुआ क्या, ये जो भगवान था वो नए पार्टनर के आने पे सेक्रीफाइस करने की जगह वो क्या करने लगा, गेन करने लगा। क्लियर है बात? तो ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नेगेटिव का साइन लगाया और मैं कह रहा हूँ गेन। बच्चे कह रहे सर साइन तो ये आपका माइनस का है, तो वो गेन कैसे कर सकता है, माइनस का मतलब तो लॉस होता है। अब ध्यान से सुनो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का नेचर अपने आप में नेगेटिव है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो नेचर होता है वो अपने आप में क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेक्रीफाइस करने का मतलब क्या होता है, कि अपने शेयर में से कुछ पार्ट दान में दे देना, मतलब एक तरह से बांट देना कि भैया हम कम शेयर ले रहे हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो ऑलरेडी नेगेटिव है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव शेयर और दोबारा से वो नेगेटिव में आ जाए तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या बनाते हैं, पॉजिटिव। सेक्रीफाइसिंग जो होता है वो ऑलरेडी नेगेटिव माना जाता है, कम, कि हम कम हो रहे हैं, वो ऑलरेडी माइनस का होता है। और माइनस का साइन अगर दोबारा माइनस में आ जाए तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव, तब जाके वो क्या होता है, गेन।
क्लियर है ये बात? तो इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कभी भी अगर नेगेटिव हो जाए तो वो हमेशा क्या हो जाता है, गेन, के सामने वाला पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब ये बताओ कि इस केस में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है? सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है अनु को, क्योंकि अनु जो है वो नए पार्टनर के आने पे सेक्रीफाइस भी कर रही है, खाली यही सेक्रीफाइस कर रही है, और जो नया पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करने की जगह क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अनु सबसे ज़्यादा नुकसान में चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे अब होता क्या है, अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा ध्यान से। तो ये रूल है, क्या रूल है, कि जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसको सबसे ज़्यादा प्रीमियम का शेयर मिलता है ना? यही होता है ना, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है हम उसे प्रीमियम देते हैं। तो यहाँ पे अब प्रीमियम किसको मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, सिर्फ अनु। तो अनु को मिल गया प्रीमियम। अच्छा, और एक कहानी इसमें जोड़ देते हैं, क्या कि अनु को प्रीमियम किसने दिया, जो नया पार्टनर आया था राजा, वो प्रीमियम लेकर आया। अब सवाल ये उठता है कि जो नया पार्टनर राजा आया वो प्रीमियम क्यों लाया? क्योंकि उसने प्रॉफिट की डिमांड की थी, उसने पार्टनर बनना चाहा था फर्म का, और वो प्रॉफिट मांग रहा था फर्म से। तो उसने क्या किया, उस प्रॉफिट को खरीदने के बदले में दे दिया प्रीमियम। समझ आती है बात? यही कहानी थी अब तक। अब भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे, भगवान भी एक तरह से अपना शेयर बढ़ा रहा है। भगवान भी क्या कह रहा है कि भैया जो मेरा पुराना शेयर था अब मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे उसको बढ़ाकर दो, मेरा शेयर बढ़ा दो। तो अब वो प्रॉफिट में से नए शेयर की डिमांड कर रहा है, वो भी ज़्यादा। प्रॉफिट में से क्या मांग रहा है, ज़्यादा। तो भगवान क्या कर रहा है, गेन। तो अगर ये भी गेन कर रहा है, ये भी अपना शेयर ज़्यादा मांग रहा है, तो जितना ज़्यादा ये शेयर मांग रहा है उतना ही इसे कंपनसेट करना होगा अनु को। सर कंपनसेट का मतलब नहीं समझे हम, ध्यान से सुनो। ये जो फर्म की हमें वैल्यूड गुडविल दे रखी है ना, कितनी दे रखी है, वैल्यूड गुडविल जो हमें फर्म की गिवन है क्वेश्चन के अंदर, फर्म की वैल्यूड गुडविल है 2.5 लाख रुपए। ठीक है, वैल्यूड कितने रुपए दे रखी है, 2.5 लाख रुपए, ये फर्म की वैल्यूड गुडविल है। अब इस वैल्यूड गुडविल में से जो पार्टनर गेन कर रहा होता है वो जितना गेन कर रहा होता है, कितना गेन कर रहा है, 3/20। अब ये इतना ही 3/20 इस वैल्यूड गुडविल का निकालेगा और किसको कंपनसेट करेगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। यानी कि यहाँ पे अनु सेक्रीफाइस कर रही है, तो ये 3/20 निकालेगा 2.5 लाख का, जितना भी आएगा वो किसको दे देगा, अनु को दे देगा। अब सवाल ये उठता है कि सर ये अनु को क्यों दे रहा है? भाई सीधी सी बात है, एक तो अनु सबसे ज़्यादा नुकसान में जा रही है। तो अकाउंट्स का ये रूल है, पार्टनरशिप का ये रूल है, जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करता है गेनिंग पार्टनर्स को उसको कंपनसेट करना ही पड़ता है। और कंपनसेट किस में से किया जाता है, वैल्यूड गुडविल में से। तो यहाँ पे एक एंट्री अगर मैं लिखूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है ये, जो भी पार्टनर गेन करता है उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर एंट्री होती है उसकी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू sacrificing partners capital account। क्या एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर गेन करता है उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करना ही पड़ता है। ये पार्टनरशिप का रूल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस में कौन जा रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो सब कुछ जो मिलता है वो किसको मिलता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। प्रीमियम भी किसको मिलता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। अगर कोई पुराना पार्टनर गेन करता है तो उसका कंपनसेशन भी किसको मिलता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। क्यों मिलता है, ताकि इसका फ्यूचर का लॉस जितना ज़्यादा हो सके हम उतना कम कर दें, क्योंकि इसको फ्यूचर में बहुत कम प्रॉफिट मिलने वाला है। बस यही इसके पीछे एक क्या था, लॉजिक। ठीक है बेटा, तो आगे देखो, अब इसी एंट्री को आगे हम कंटिन्यू अगर यहाँ पर करें तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, भगवान
कंपनसेट टू अनु। भगवान क्या कर रहा है, अनु को कंपनसेट कर रहा है ना। तो भगवान कंपनसेट टू अनु, तो 2.5 लाख रुपए पूरे फर्म की गुडविल है, उसमें से 3/20 इतना 3/20 कंपनसेट कर रहा है। तो ये कितना हो गया हमारा, तो आंसर है हमारा 37,500। ठीक है भाई। तो भगवान जो है अनु को कितना कंपनसेट कर रहा है, 37,500। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, ऐसा होता क्यों है। रटने वाले बच्चे जब भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव में आएगा तो उसको बोलेंगे गेन, और अगर ऐसा गेन हुआ तो आपको ये वाला प्रोसीजर करना पड़ेगा। फर्म की वैल्यूड गुडविल निकालनी पड़ेगी और वैल्यूड गुडविल में से जितना गेन किया है उतना कंपनसेट आपको करना पड़ेगा। किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। अब सवाल ये उठता है, कई बार क्वेश्चन में कुछ बच्चों के माइंड में भी आ रहा होगा कि सर अगर ये क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल गिवन ना हो तो क्या करेंगे। बेटा वैल्यूड गुडविल अगर गिवन नहीं होगी तो वो आपको निकालने पड़ेगी, और वो किसके थ्रू निकालेंगे मैं आपको वो भी समझा दूंगा। ठीक है, वो क्वेश्चन भी मुझे अभी करवाना है। तो यहाँ पे चलो कंपनसेशन तो आ गया। अब जो नया पार्टनर आया है राजा, वो अपना प्रीमियम कैश में कितना लाया है वो भी निकाल लेते हैं। राजाज प्रीमियम फॉर गुडविल, राजाज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पूरे फर्म की वैल्यूड गुडविल दे रखी है 2.5 लाख रुपए, जिसमें से हम इंटू कर देते हैं 1/5। राजा का शेयर क्या है, 1/5। तो राजा जो है वो 50,000 रुपये क्या लेकर आ रहा है, अपना प्रीमियम। बात समझ आती है, वो कितना ला रहा है अपना प्रीमियम कैश में, 50,000 रुपये। तो अब इसकी जर्नल एंट्रीज जब हम करेंगे तो जर्नल एंट्रीज देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि भैया उसने गेन डेट हमें दे रखी है, नहीं दे रखी। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एडमिशन की डेट नहीं दे रखी थी। तो बस सीधी सी बात है, नया पार्टनर आया तो वो अपनी कैपिटल लाया। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू राजास कैपिटल टू राजास कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम भी लेकर आया है ये, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो अपनी कैपिटल जो है, राजा अपनी कैपिटल कितनी लेकर आया है, 1 लाख, क्वेश्चन में गिवन है। और प्रीमियम हमने नीचे वर्किंग नोट से निकाल दिया 50,000 रुपये। ठीक है, तो प्रीमियम यहाँ लिख देंगे ऊपर, टोटल कितने हो गए, 1.5 लाख। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग, फिर उसके बाद लाइन खींचने के बाद बी एंट्री, प्रीमियम बांटेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना प्रीमियम है, 50,000। ये सिर्फ इसको मिलना चाहिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकेला कौन है, अनु। तो टू अनुज कैपिटल अकाउंट। अब अनु को प्रीमियम तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में यहाँ नीचे देखो भगवान ने जो गेन किया है उसका कंपनसेशन भी किसको मिलेगा, अनु को, क्योंकि वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो कितना, 37,500। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, भगवंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि भगवान अपनी कैपिटल में से देगा। जो 37,500 वो जो गेन कर रहा है वो कहाँ से देगा, अपनी कैपिटल में से। कंपनसेशन कहाँ से देगा, कैपिटल में से, इसलिए उसकी कैपिटल हो जाएगी कम। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो ये कितना हो गया, टोटल हो गया 87,500। समझ आती है बात। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट एंट्री, क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि अपीयर्ड गुडविल जो है वो है 4,40,000। अपीयर्ड यानी ओल्ड गुडविल। तो मैंने क्या सिखाया था, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटी जाती है। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है हमारे पास, अनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भगवंस कैपिटल अकाउंट डेबिट,
गुडविल। ओल्ड गुडविल को हम क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ। तो ये है 4,40,000 जिसको हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो ओल्ड रेशियो है हमारा 3:1। तो 3:1 यानी कि 4,40,000 इंटू 3 बाय कितना हुआ, 3/4। तो 3,30,000, 1,10,000 ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में गुडविल को राइट ऑफ किया। ठीक है, एसेट खत्म हो गई, कैपिटल कम हो गई। ठीक है, ख़त्म हो गई। अब इसके अलावा हमें क्वेश्चन में और कुछ नहीं कह रहा था। इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो न्यू कॉन्सेप्ट सीखा है वो क्या सीखा है, ये वाला, कि पुराना पार्टनर अगर सेक्रीफाइस की जगह गेन करे, और गेन का कैसे पता पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो जितना वो गेन करता है उसको वैल्यूड मतलब न्यू गुडविल में से कंपनसेट करना पड़ता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। क्लियर है? बस चलिए बेटा, टिल देन बाय बाय। आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं।